Hello everyone, I'm Rikesh, and in this video we'll talk about monkey problem which was asked in ISI MSQ entrance examination, right? So the problem is a monkey starts at origin 0 and 0 on r square. The monkey covers a distance of 5 units in any direction in one jump. If the monkey can only go to integer coordinates on r square, then the number of possible location after the first jump is equal to. So basically what it is saying, okay, let's assume there is a like axis, and where is the monkey is here at 0 0, right? Now it is saying कि monkey can cover a distance of 5 unit only in any direction, in a single direction, right? So what is the 5 unit? So basically if it goes on only x axis तो क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, या इधर की तरफ आ जाएगा 1 2 3 4 5, या ऊपर की तरफ जाएगा 1 2 3 4 5, या नीचे की तरफ आएगा 1 2 3 4 5, करेक्ट? सो दिस इज द रेंज इन विच इट कैन गो मैक्सिमम, करेक्ट? चलो इतना समझ में आया सबको? अभी ध्यान से देखो अब क्या कर सकते हैं हम. सो देयर आर 4 पॉसिबल केसेस कि वो जाए 5 0, ठीक है, 0 5, sorry, -5 5, -5 5, -5 0, -5 -5, sorry, let me consider it also 5 5, this is 0 -5, and this is -5 -5. अब ये जा कहाँ सकता है 5 यूनिट में. तो अगर आप 5 यूनिट में सोचो तो व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस इट कैन गो. दिस इज वन केस, right? So if it goes to 5 0, distance is how much? 5 unit. If it goes to 0 5, distance is how much? 0 5, that is 5 unit. If it goes in this direction, distance is how much? -5 0. If it goes in 0 -5, distance is 5 unit, right? But सोचो अगर ये यहाँ जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 50, विच इज 5√2, विच इज मोर देन 5. तो जितने भी ये केसेस हैं यहाँ पे वो नहीं जा सकता. तो और पॉसिबल केसेस क्या बनते हैं जहाँ वो जा सकता है? जहाँ पे डिस्टेंस इज 5. सो हमें क्या पता है? हमें एक फॉर्मूला पता है कि सपोज इफ इट गोज टू ए बी, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5. हमें ये पता है. तो कहाँ क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ए और बी की? देखो, इफ ए इज 3 और -3 और b इज 4 और -4, तो क्या होगा? तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिल सकता है 5, करेक्ट? यू गेट इट? सो इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 4 इन एनी डायरेक्शन प्लस माइनस, राइट? तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो अगर ये 3 4 या 4 3 के पास जाएगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 5 यूनिट. इधर की तरफ अगर ये -3 4 या -4 3 के पास जाएगा तो डिस्टेंस कितनी होगी? 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 5. इधर की तरफ क्या हो सकता है? -3 -4 या -4 -3. और इधर की तरफ क्या हो सकता है? 3 -4 या 4 -3. सो बेसिकली कितने केसेस हो गए? ये 4 केसेस और ये 8 केसेस, तो टोटल 4 + 8 12 केसेस, राइट? ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह बताया. आप सिंपली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो कि a² + b² इज इक्वल टू हाउ मच? इज 5, which means what? a² + b² is how much? Is 25. So from here you can find different combination of a and b. So you can find if a is anything like 3 -3, right? -4 4 or 0, and b is anything like 4 -4 -3 3 5. तो आप इन कॉम्बिनेशंस को आप ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, और यू विल सी कि यू आर गेटिंग एग्जैक्टली 12 कॉम्बिनेशंस वेयर इट इज सेटिस्फाइंग, राइट? सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट टू नो कि देयर आर टोटल 12 केसेस जहां पे 12 पॉसिबल केसेस जहां पे उसकी डिस्टेंस 5 यूनिट हो सकती है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है? सिमिलर लाइन पे ISI में एक और क्वेश्चन पूछा गया था. ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन बोलता है कि सपोज अगर एक मंकी स्टार्ट करता है 0 0 पे इन पीरियड 1 फ्रॉम एनी पोजिशन XY
ठीक है, तो मंकी कैन ओनली जंप टू ए बी, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू दिस एंड बी बिलोंग्स टू दिस। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, अगर ए है और ए का क्या है 0 है और ये पीरियड 1 में, तो पीरियड 2 में ए क्या क्या वैल्यू ले सकता है, इधर 0 + 1 1 और 0 और -1, ठीक है। बी भी 0 है, नेक्स्ट पीरियड में बी क्या क्या वैल्यू ले सकता है, अगेन 1 0 -1। तो ये अब कैसा हो गया, ट्री डायग्राम जैसा हो गया। देखो ये इस तरह से हो गया 1, अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 0 -1। तो कितने केसेस हो गए, 3 केसेस। सिमिलरली अगर ये -1 है तो यहाँ पे कितने केसेस होंगे, अगेन 3 केसेस। और अगर ये 0 है तो अगेन 1 0 -1, कितने केसेस हो गए, 3 केसेस हो गए। टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 9 केसेस। तो हाउ मेनी पॉसिबल पोजिशंस कैन मंकी बी इन पीरियड 2, द आंसर विल बी 9। आई होप यू अंडरस्टैंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन सपोज इन एवरी पीरियड द मंकी कैन गो टू एनी ऑफ द पॉसिबल पोजीशन इन द नेक्स्ट पीरियड विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंकी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 फ्रॉम 0 0। तो देखो इससे हमें क्या क्या पता चला है कि कितने पॉसिबल केसेस हैं। देखो वो हो सकता है 1 1 पे, वो हो सकता है 1 0 पे, वो हो सकता है 1 -1 पे। ये तो पहले, फिर क्या हो सकता है -1 1, फिर क्या हो सकता है -1 0, फिर क्या हो सकता है -1 1, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है 0 1 0 0 और हो गया 0 -1। अब हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला तो क्या है, √a² + b²। तो अगर एक 1 और एक 0 है तो ये हमेशा 1 ही होगा, राइट। 1 से ज़्यादा कब होगा, जब दोनों 1 1 है, क्योंकि अगर दोनों 1 1 है तो क्या होगा, फिर अगर वो दोनों 1 1 है तो हमें क्या मिलेगा, फिर हमें दोनों 1 1 है तो क्या होगा, फिर अगर वो दोनों 1 1 है तो हमें क्या मिलेगा, फिर हमें मिलेगा √1 + 1 दैट इज इक्वल टू √2 विच इज मोर देन 1। तो हम तो टोटल यहाँ पे केसेस कितने आ रहे हैं हमारे, 9 केसेस, आउट ऑफ विच कहाँ कहाँ तुम्हें लग रहा है कि 1 1 है, ये एक 1 1 है, ये एक 1 1 है, ये एक 1 1 है और ये एक 1 1 है। तो टोटल 4 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे डिस्टेंस इज √2 विच इज मोर देन 1 और टोटल केसेस हैं 9। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, 4/9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, 4/9, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।